रहने वाले, बाप के दिल में रहने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करने वाले, विश्व के वायुमंडल को 5 तत्वों से परम प्रकाश में परिवर्तन करने वाले, दूध की तरह सफ़ेद जो परम प्रकाश है, ये 5 तत्वों की दुनिया को परम प्रकाश में परिवर्तन करना, यही विश्व की सेवा है। सबसे बड़ी से बड़ी सेवा क्या है? परिवर्तन, विनाश नहीं। विनाशकारियों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप अपने काम की स्पीड बढ़ाओ, तो बेहद के बच्चे क्या करेंगे? सारे विश्व को, सारे 5 तत्वों को, सारी प्रकृति को, विश्व के महासागर, जो दूध जैसा प्रकाश जैसा महासागर है, बेहद की कला का परम धाम, जो मूल स्थान है, उस स्थान पर दादाजी को याद करके और जो संकल्प करेंगे, वो संकल्प अनेक संकल्प बनते जाएंगे और इन अनेक संकल्पों के हर ब्रह्मांड में, हर के कोने कोने के अंदर वो संकल्प परम प्रकाश के साथ जाएंगे और वो परम प्रकाश फैलता जाएगा। इसको कहेंगे विश्व परिवर्तन की सेवा। सबसे बड़ा जो सभी आत्माओं को शांति देने के लिए जब दादाजी ने महामंत्र दिया है, बेहद की परम शांति, परम शांति, दादाजी के मूल स्थान पर जाके वो संकल्प डालेंगे तो सारे संकल्प एक संकल्प का अनेकों संकल्प बन जाएंगे और एक अनेक संकल्प होकर सब जगह का वायुमंडल, हर ब्रह्मांड का वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ऐसे करने वाले बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। जो विशेष युग अभी कौन सा है? विशेष युग का विशेष फल। विशेष युग का विशेष फल क्या है? भगवान को साकार रूप में पाना, साकार रूप में मिलना, साकार रूप में पहचानना। और बाप की पहचान क्या है? ज्ञान ही बाप की पहचान है। ज्ञान से ही तो पहचानेंगे ना बाप को, कैसे पहचानेंगे? क्या पहचान है? बेहद के दादाजी की पहचान क्या है? बेहद का ज्ञान, हद का ज्ञान नहीं। बेहद के बच्चों से बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो हद की बातें करते हैं और बेहद के दादाजी बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो ये है बाप की पहचान। बाप की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर। तो दादाजी के पास कितना ज्ञान है? बेहद का महासागर जितना ज्ञान दादाजी के पास ज्ञान है। अभी तो बूंद का बूंद भी ज्ञान नहीं दिया दादाजी ने, थोड़ा सा ही ज्ञान दिए, ज्ञान के इशारे दिए। तो बुद्धि भी चाहिए ना समझने के लिए। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप कौन सा? विनाश नहीं, विनाशकारी बाप नहीं, विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधारभूत बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कल्याणकारी बच्चों को। पहले तो विशेष युग का विशेष फल बापू जी मिल गए, दादाजी मिल गए, कल्याणकारी बाप मिल गया। विनाशकारी बाप नहीं, कल्याणकारी। यही आधारभूत विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्मा है। ऐसी विशेष आत्मा को बाप भी सदा विशेष नज़र से देखते हैं।
हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। यह महान अंतर सदा सामने रहता है ना, यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः ही बना देता है। तो महामंत्र क्या है? परम शांति, परम शांति, परम शांति। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो, वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। सिर्फ कमल को देखना है। संगम युग विशेष युग है और इस विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है। थोड़ी सी आत्मा का विशेष पाठ है, क्योंकि बाप के सहयोगी हो। बाप के सहयोगी कितनी आत्मा है? थोड़ी सी आत्मा है, मुट्ठी भर आत्मा है। क्योंकि बाप के सहयोगी हो, विशेष आत्मा का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख में वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना है। विशेष कार्य क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात विशेषता का सिर्फ मन में व मुख में वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना है। जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लाएंगे, तो यही विशेषता विस्तार को पाती रहेगी। सेवा में समय को लगाना, अर्थात एक बीज से अनेक बीज प्रकट करना। ऐसे सब की चेकिंग करो। बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप से ही, बीज को सेवा की धरनी में सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है। क्वेश्चन मार्क, अर्थात अपने स्वरूप का वहाँ सेवा की सिद्धि स्वरूप की अनुभव किए हैं। क्वेश्चन मार्क। विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता की तकदीर का सितारा चमकता हुआ ही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। यह तकदीर जगा करके ही आए हो। जो दादाजी के पास आए ना, वो बच्चे तकदीर जगा कर ही आए हैं। तकदीर के बीज को, जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाना है। आत्मा सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा, संतुष्टता की किरणें मतलब व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में धारण करके, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करके, तो जो हमारे शरीर में से किरणें निकलेंगी, उन किरणों द्वारा सारे विश्व के अंदर विगत की शांति फैल जाएगी।